हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाली क्वेश्चंस में कह रहा है कि एफ इज वन वन, हमें प्रूफ करना है। ए भी दे रखा है, एफ फंक्शंस दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये ए फंक्शन सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू लिमिटेड और बी का वैल्यू लिमिटेड दे रखा है। जैसे हमारा होता था ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर, रियल नंबर है, रियल नंबर है, ऐसा नहीं है, फिक्स वैल्यू दे रखा है। तो इसका मतलब है कि एफ जो हमारा होगा वो ए टेस्ट टू बी होगा। मतलब ए क्या हो गया, डोमेन, और बी क्या हो गया, कोडोमेन। अगर ये कंप्लीट नेचुरल नंबर होता, कोई डिजिट फिक्स नहीं होता, तो एन टू एल लिखता। रियल नंबर होता तो आर टू आर लिखता। यहाँ पे हमें डिजिट फिक्स कर दिया, वन टू थ्री, इसलिए ए लिख रहे हैं, यहाँ बी लिख रहे हैं। ओके, anyway, ये हमारा हो गया। ये किसके लिए हुआ? अब ए बी लिखते हैं तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं? ऐसे ए, ये किस वैल्यू के लिए लिखते हैं? एक्स के लिए। और ये किसके लिए लिखते हैं? बी के लिए लिखते हैं, वाई के लिए लिखते हैं। ये हमारा क्या है? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। ये किसके लिए लिखा मैंने? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शंस के लिए। यहाँ फंक्शंस एक्चुअली डिफाइंड है नहीं, लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो किस में है? ऑर्डर पेयर में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहो तो ए और बी ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया। अब आधे मामले इसका प्रूफ इसी में खत्म है, आगे की जरूरत नहीं है। देखो, ए का वैल्यू वन टू थ्री दे रखा है, तो वन टू थ्री पुट कर लेते हैं। बी फिक्स वैल्यू दे रखा है, ऑलरेडी इसने डिसाइडेड वैल्यू है फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमने लिख दिया फोर फाइव सिक्स सेवन। अब फंक्शंस देखते हैं, ये फंक्शंस कैसे रिलेटेड है। वन ऑर्डर पेयर वन और फोर है, इसका मतलब वन और फोर को एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। टू फाइव है तो टू और फाइव को एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। थ्री और सिक्स है तो थ्री और सिक्स को एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। सेवन का कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। अब ये ऑर्डर पेयर अगर इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ अगर वन वन रिलेशन है तो क्या बोलते हैं? फंक्शंस क्या है हमारा? वन वन। इट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन। देख के लग रहा है वन वन प्रूफ हो गया, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है। आप पिक्चोरियल भी दिखा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, अगर आप ऑल्टरनेटिव तरीका से भी इसको दिखाना चाहते हैं, जैसे ऑर्गेनिकली हम करते रहते हैं, उस तरीका से कर सकते हैं। ये वैल्यू सफिशिएंट है। अगर वन वन है, आप सोचो अगर मैं पूछता कि इसमें इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है, तो ये क्या होता है? इनटू फंक्शन हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू का कोई पेयर, ऑर्डर पेयर बना ही नहीं। तो ये अगर पूछता तो ये होता वन वन इंटू। वन वन ऑन टू नहीं होता, वन वन इंटू होता। वन वन इंटू हो गया तो कौन सा हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव हुआ ही नहीं। खैर एनीवे, जितना था हमने प्रूव कर दिया थेरेटिकली। अब अल्टरनेटिव देखते हैं कि अगर किसी का मन है कि नहीं मैं उस तरीका से करूंगा जैसे हम चेक करते थे, तो बोला ठीक है, वन वन चेक कीजिए। अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, वन वन के लिए क्या करते हैं? वाई वन इज इक्वल वाई टू लिखते हैं। ये वैल्यू कितना लिखेंगे? एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू। अब एफ एक्स वन हमारा ऐसा कोई वैल्यू दे ही नहीं रखा है कि एफ एक्स वन का वैल्यू लिखूं, तो क्या लिखूंगा? ऑर्डर पेयर में दे रखा है हमारा जो भी वैल्यू है, ये ऑर्डर पेयर में दे रखा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऑर्डर पेयर में दे रखा है ये वैल्यू हमारा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स वन का वैल्यू कितना लिखूंगा? वन टू थ्री। और वाई वन का कितना लिखूंगा? फोर फाइव सिक्स, मतलब वन पे वन है। इसका मतलब है कि एक्स वन का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि एक्स टू है। एक एक डिजिट एक ही ऑर्डर पेयर बना रहा है, एक डिजिट एक ही ऑर्डर पर बना रहा है, एक डिजिट एक ही ऑर्डर पेयर बना रहा है। वन फोर से बना रहा है क्या? वन किसी और से बना रहा है? नो। टू फाइव से और किसी से। इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। एक्स का अगर एक वैल्यू वन रखेंगे तो वो एक ही वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। अगर हमने देखा कि अगर एक्स वन इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू ही होता है, वन वैल्यू होते हैं, तो बोलते हैं कि फंक्शन इज वन वन। फंक्शन इज वन वन। प्रूफ, प्रूफ हो गया ये, या प्रूफ कह ले, प्रूफ हो गया ये क्वेश्चंस। तो ऑल्टरनेटिव आप ऐसा भी बना सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस इतना छोटा सा क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यू में आएगा कि आप बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। ओके, अब आगे का क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या करना है? चेक करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये एनसीईआरटी के इस क्वेश्चंस में ऐसा क्यों रहता है, वन वन के बाद डैश, ये डॉट क्यों, ये आई मीन कॉमा क्यों रहता है? ये वन वन एंड ऑन टू होगा तभी ये फंक्शंस बाइजेक्टिव कहेंगे। अगर वन वन इन टू होता तो इंजेक्टिव होता। हमें क्या चेक करना है? बाइजेक्टिव चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
खैर anyway, जैसे एनसीईआरटी है वैसा हमें चलना है। तो हमें चेक करना है बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो चेक कर लेते हैं पहले सॉल्यूशंस। 7 का पहला देख लेते हैं। 7 का पहला देख लेते हैं। ये फंक्शन अब की बार आर आर है, लिख लेते हैं। ये हमारा आर है एक्स का वैल्यू, और ये हमारा आर है वाई का वैल्यू। ये है हमारा आर वाई का वैल्यू। ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कैसा है, y इज इक्वल एफ एक्स। ये फंक्शंस कैसा है, y इज इक्वल एफ एक्स। 3 - 4x दे रखा है, 3 - 4x दे रखा है ना। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 4x दे रखा है। पुट कर लेते हैं हम इस वैल्यू को। ये पुट कर लेते हैं 3 - 4x। ओके, अब आगे का देखते हैं कि कैसे हमारा वैल्यू किस चीज के लिए कह रहा है और कैसा हमारा कह रहा है। अब ये वैल्यू अगर 1 1 के लिए है तो क्या लिखते हैं, जैसा कंडीशंस हम पहले लिखते थे वैसा ही लिखेंगे। जैसा हमारा कंडीशंस होता था 1 1 के लिए, 1 2 के लिए, वैसा ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि कैसा कंडीशंस था हमारा। ओके ठीक है। हाँ। ओके वेट। ओके, तो ये वैल्यू 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए, 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। अब 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 1 के लिए, 1 1 के लिए y1 इज इक्वल y2 होता है। y1 का वैल्यू क्या होता है, y2 की इक्वल होता है। पुट कर लेते हैं y1 कितना है हमारा, fx1 इज इक्वल fx2। ये वैल्यू fx है तो fx1 कितना लिखेंगे, 3 - 4x1 कितना लिखेंगे, ये 3 - 4x1 लिख लेते हैं। 3 - 4x1, ये वैल्यू कितना लिखेंगे, 3 - 4x2। देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, -4 से 4 4 कट जाएगा। इसका मतलब वैल्यू हमारा कितना बचा, x1 इज इक्वल x2। देखो ये वैल्यू बचा हमारा। इसका मतलब अगर सिर्फ x1 का वैल्यू अगर एक ही x2 के इक्वल होता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। चेक कर लिया हमने, देख लिया कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, जस्टिफाई हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, 1 2 के लिए। 1 2 के लिए चेक करते हैं। 1 2 के केस में क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल एफ एक्स। हमें वैल्यू चेक करना है। हमने y का वैल्यू रहने देंगे और एफ एक्स का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3 - 4x। 3 - 4x, ये वैल्यू कितना है, 3 - 4x। ठीक है, यहाँ से हमें क्या लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू चेक करेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 - y/4। ये वैल्यू आया। ओके, अब चेक करके देखते हैं कि वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो मैंने ये रियल नंबर है तो y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज y का वैल्यू हमने 1 रख लिया, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू अगर y का वैल्यू हमने 1 रख लिया तो x का वैल्यू कितना आया, 3 - 1/4। तो 2/4 इसमें 0.5। तो y का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो x का वैल्यू क्या 0.5 एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा। क्योंकि ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारा क्या होता है, डिजिट। फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये वैल्यू हमने देख लिया कि यस ये डन है। अब मान लो हमने y का वैल्यू एक बार अगर मैं 0 रखूं, y का वैल्यू सपोज 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 - 0/4। 3/4 इट मीन 0.75। ये 0.75 एग्जिस्ट करेगा, यस कर सकता है। ये वैल्यू 3 पे भी हमारा देखा 1 1, अभी भी दिख रहा है 1 1 भी जस्टिफाई हो रहा है। अभी तक तो 1 2 भी चल रहा है। अब क्या कर लूँ, y का वैल्यू कोई फ्रैक्शंस में रख लेते हैं। तो y का वैल्यू सपोज अगर मैं फ्रैक्शंस में रख लूँ, y का वैल्यू फ्रैक्शंस में क्या रखूँ कि आराम से वैल्यू आ जाए, 0.2 रख लूँ। 0.2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 - 0.2/4। ये वैल्यू कितना हो गया, 2.8/4, 0.7। इसका मतलब यस, ये वैल्यू अगर मैंने 0.2 रखा तो ये वैल्यू 0.7 एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शंस दिख रहा है कि ये 1 1 है। तो कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो एक वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, y का वैल्यू कोई भी नेगेटिव ले लेते हैं। सपोज y का वैल्यू एक नेगेटिव लेके चेक कर लेते हैं। y का वैल्यू सपोज मैंने -1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3
अब माइनस माइनस कितना हो गया 131/4 कितना हो गया 1। इसका मतलब अगर y का वैल्यू मैंने -1 लिया, y का वैल्यू अगर मान लो मैंने -1 लिया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू अगर मैंने -1 लिया तो x का वैल्यू 1 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। तो सॉरी, ये y का वैल्यू -1 लिया ना, y का वैल्यू हमने -1 लिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हमने पुट किया तो देखा यस। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू हमारा 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 1 1 ही है। और ये हमारा जो रिलेशंस है, ये जो रिलेशंस है वो ऑन टू को फॉलो कर रहा है। एक भी ऐसा डिजिट नहीं है y का जो x के वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करे। इसका मतलब हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं y बिलोंग्स टू दिस r नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ये कंडीशंस हमारा ऐसा हो जाता है, सेटिस्फाइड होता है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। हम स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर हमारा वैल्यू 1 1 और ऑन टू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो हमारा वैल्यू क्या आया 1 1 एंड ऑन टू। देखो इसका मतलब ये हमारा बाइजेक्टिव है। तो ये हमने देख लिया कि फंक्शंस 1 का वैल्यू हमारा कैसे बाइजेक्टिव हो गया। ओके, अब चेक कर लेते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए देख लेते हैं, सेकंड के लिए देख लेते हैं। एज इट इज सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, कंडीशन हमारा सेकंड के लिए ही फंक्शंस और ये सब ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है, खत्म कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये सॉल्यूशन अब की बार हम चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं 7 का, दूसरा नंबर का। अब की बार क्या है हमारा एफ एज इट इज है, इसमें डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। तो आर का वैल्यू एक्स एज इट इज जैसा था वैसा ही लिख लेते हैं। ये अब की बार ये फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शंस क्या है 1 + x²। ये लिख लेते हैं 1 + x²। दिस फंक्शंस तरीके से लिखूं तो वाई एफ एक्स लिख लूँ मैं, वाई एफ एक्स लिख लूँ मैं, वाई एफ एक्स लिख लूँ मैं इसको, ठीक है, एफ एक्स। ओके, वाई इज इक्वल एफ एक्स लिख लूँ मैं 1 + x²। ठीक है, ओके। अब चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए क्या होता है हमारा 1 1 के लिए वैल्यू। 1 1 के लिए क्या रखते हैं y1 इज इक्वल y2। 1 1 के लिए क्या करते हैं y1 इज इक्वल टू y2 लिखते हैं, ठीक है। y1 नेक्स्ट स्टेप क्या होता है f(x1) इज इक्वल f(x2)। f(x1) का वैल्यू कितना आएगा 1 + x²। ये वैल्यू कितना पर x1² हो गया, ये वैल्यू कितना लिखें 1 + x2²। इसका मतलब x1 का वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल x2²। मतलब ये हुआ कि x1 का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का स्क्वायर हो जाते हैं। इसका मतलब +- x2 आ गया ये वैल्यू। अब हमारे पास अगर x1 का वैल्यू 2 आ गया, x1 इज इक्वल +x2 आया और x1 इज इक्वल -x2 आया, अगर ये दोनों हो गया तो ये फंक्शन हमारा नॉट 1 1 हो गया, नॉट 1 1। 1 1 का एग्जिस्ट नहीं किया ये, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारा ऑन टू फंक्शंस के लिए। ऑन टू फंक्शंस अब जब 1 1 नहीं हुआ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, यहीं पे मामला खत्म हो जाता है कि 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए हमने क्या बोला कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो 1 1 नहीं हुआ तो मैनी 1 हो गया, तो बाइजेक्टिव खत्म। चेक यहीं पे भी आप क्लोज कर सकते हैं लेक्चर को, यहाँ पे क्वेश्चंस को आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑन टू के लिए फिर भी चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए क्या होगा। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है y इज इक्वल एफ एक्स। अब y का वैल्यू रहने ही देंगे, एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 + x²। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया y-1 स्क्वायर रूट। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर हमने वैल्यू कोई भी पुट किया y का वैल्यू, क्या हम कभी y का वैल्यू <<1 पुट कर सकते हैं, नो, नेवर। अगर हमने y का वैल्यू <<1 पुट किया, सपोज मैंने वैल्यू यहाँ -1 पुट किया, तो ये स्क्वायर रूट कितना हो गया नेगेटिव, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर है तो वो
नेगेटिव हो नहीं सकता, अदरवाइज जो कम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसका मतलब इस -1 के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, अब नेगेटिव का कोई भी वैल्यू था, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, मैंने -1 रख लिया, इसके लिए कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये तो तय हो गया कि ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। अदर वैल्यू देख लेते हैं कि क्या ये मेन्यू वन है या नहीं है, उस वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। तो सपोज हमने y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ये वैल्यू +-2 होगा क्योंकि y का वैल्यू 3 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 √/2। ठीक है, एक ही वैल्यू अभी रख लेते हैं। तो 3 - 1 कितना हो गया, √2। तो √2 कितना हो सकता है, यहाँ पे मान लो y का वैल्यू 3 रखा, तो ये का वैल्यू हमारा √2 1.41 रख लेते हैं, जैसे एडजस्ट कर गया, ये 1 वैल्यू हुआ। ठीक है, रियल नंबर है, 1.41 फ्रैक्शन में भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट वैल्यू हमने y का वैल्यू सपोज चेक कर लेते हैं, 4 रख लेते हैं। 4 रख लेते हैं y का वैल्यू, अब की बार 4। 4 रख लेने पे क्या होगा हमारा वैल्यू, y का वैल्यू सपोज हमने 4 रख लिया, तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे, √4। कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में होगा तो कितना होगा, +-2 वैल्यू होगा। इसका मतलब अगर यहाँ 4 रखा तो यहाँ 2 भी होगा और -2 होगा, तो 4 का रिलेशन हो गया 2 के साथ भी, -2 के साथ भी। तो साफ दिख गया कि ये वैल्यू हमारा मैनी 1 हो गया, 1 नहीं हो गया। तो इस आप ग्राफिकली भी प्रूफ करके देख रहे हैं हम, साथ में ऐसे भी करके हम लोग देख रहे हैं। मतलब अगर थियोरेटिकली अगर यहाँ लिखना चाहूँ मैं, लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि y बिलोंग्स टू r, कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं, ये फॉर ऑल डज नॉट x बिलोंग्स टू r, ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ये 1 ऑन टू नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट बाइजेक्टिव। ये वैल्यू हमारा हो गया नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। और ये वाला हो गया बाइजेक्टिव, ये वाला हो गया बाइजेक्टिव। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस है, सेम टाइप के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस है, हम देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफर है, इस क्वेश्चंस को भी इसी वीडियोस में देख लेते हैं। आप सोचो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। ये इसी का फंक्शंस दे रखा है आपकी बार हमारा, a क्रॉस b, और ये b क्रॉस a है। ये क्या है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है, रेंज होता है, या कोडोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन बोलते हैं, ये होता है। आपकी बार ये फंक्शन से भी हम समझ सकते हैं डायरेक्ट, ये वैल्यू हमारा a है और ये b है। a में क्या डिजिट हो सकता है, फंक्शंस कौन सा है, एफ ए बी, ऑर्डर पेयर में दे रखा है। ये ऑर्डर पेयर जो है, ये x का वैल्यू क्या होगा, a और b हो गया, ए बी है तो ये एफ एक्स में है ऑर्डर पेयर, तो मान लो हमने a और b ये कर दिया। तो फाइनली y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, b एंड a है। यहाँ रख लेते हैं b और a रख लेते हैं। अब ऑर्डर पेयर कोई भी अगर ऐसा हो, तो हमें क्या करेगा, ए का किससे रिलेशन है, बी के साथ, और बी का किससे रिलेशन है, ए के साथ। क्योंकि ये जो फंक्शंस का वैल्यू है उल्टा लिखा है, ये लिख रखा है फंक्शन ए बी इज इक्वल बी ए, ये ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर को हम मैच करेंगे इससे, x1 को x से, और इसको मैच करेंगे इससे। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ए बी बन गया और बी ए बन गया। तो ये देखने से क्या लग रहा है, 1 1 फंक्शन। यस, देखने से सीधे लग गया कि ये 1 1 फंक्शन है। बिल्कुल क्लैरिटी से पता चल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है। अब ये हमारा लिख लिया हमने, फंक्शंस में लिख लिया, ये हमारा 1 1 फंक्शंस है। ओके, अब ऑन टू के लिए चेक करो, तो देखो यस, एक भी कोई डिजिट ऐसा नहीं है जिसका कोई रिलेशन नहीं है इस वैल्यू के साथ। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, या सरजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। सरजेक्टिव होता है, यही प्रूफ करना था, सो दैट हमने सीधे प्रूफ कर लिया। ओके, आपको कह सकता है कि सर थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी समझ लें, थ्योरेटिकल तरीके से भी समझो, तो बोल ठीक है, थ्योरेटिकल हम तरीके से समझते हैं। अब इसको थ्योरेटिकल तरीके से हम क्या करते हैं, 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, 1 1 y1 इज इक्वल y2 लिखते हैं। तो हमने लिख लिया f(x1) इज इक्वल
fx2। fx1 कैसा है, ऑर्डर पेयर में एफ ए बी है, ये हमारा ऑर्डर पेयर fx1 क्या है, बी ए है। तो ये वैल्यू हमें fx1 को लिखना पड़ेगा कैसे, बी और ए, ये लिखना पड़ा। और fx2 के लिए क्या लिखेंगे, fx2 के लिए भी हमारा वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू fx1 है तो बी ए है, और fx2 लिखेंगे, ये ए बी है हमारा। fx1 सपोज हमने fx1 को ए बी लिखा, ऐसे लिख लेते, सपोज हमने ए बी लिखा, ए और बी लिखा, तो ये वैल्यू हमें fx2 क्या लिखना पड़ेगा, fx2 क्या लिखना पड़ेगा, ए और बी ही लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका मन करे कि नहीं, ये वाला फंक्शन है हमारा, ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये और बी किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ से हमें समझ में डायरेक्ट आ रहा है कि x1 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, ए एंड बी, तो x2 का वैल्यू भी कितना होगा, ए और बी ही होगा, ए बी। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है। तो या तो आप ए का पेयर बनाइए, या आप बी का पेयर बनाइए। तो ये तो हमें दिख रहा है, ए इज इक्वल टू ए, यस दिख रहा है, और बी इज इक्वल टू बी दिख रहा है, वैल्यू तो एक ही हुआ ना, आपने जो वैल्यू रखा वही वैल्यू आया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू को हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि यस x1 इज इक्वल x2। यहाँ से हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा x1 x2, इसका मतलब है कि दिस इज योर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब थेरेटिक एक एमसीक्यू में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं, y इज इक्वल एफ एक्स, वाई तो एज इट इज रहने देंगे, एफ एक्स के वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अब एफ एक्स का वैल्यू हम क्या चेक कर रहे हैं, कि जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स कितना है, एफ ए बी है। एफ एक्स अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू कितना हो गया, एफ ए बी आ गया, और वाई वैल्यू लिखूं तो कितना आ गया, बी ए आ गया। इसका मतलब बी डैश ए, ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल हुआ। अब बात तो एक ही हुआ ना, कि मैं अगर ए बी को अगर मैं टर्म में लिखना चाहूं तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू को पेयर बनाऊं तो ये v किसके साथ पेयर बनेगा, a के साथ, और a किसके साथ पेयर बनाएगा, b के साथ। क्योंकि मुझे जब y का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू देखना है। तो y का वैल्यू अगर मान लो मैंने बोला कि y का वैल्यू a है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, b। तो y का वैल्यू अगर a है तो x का वैल्यू b। अब मैं यहां से उठाऊं तो मैं बोलूं कि y का वैल्यू अगर मान लो यहां से उठाऊं तो मैं बोलूं कि ये y का वैल्यू अगर मैंने b रखा, तो x का वैल्यू हमें क्या चेक करना पड़ेगा, a चेक करना पड़ेगा, x का वैल्यू है तो b है, यस। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं होती है, ये सिंपल सा एक स्टोरी है, हमारा देखना है। ये फंक्शंस के मामले में ये वाला इसको इतनी जरूरत नहीं है समझने की, ये से सीधे ये वाला ड्रॉ कीजिए डायग्राम, और इसी डायग्राम से हमें समझ में आ जाएगा कि ये वन वन है या मैनी वन है, वन टू है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच for their support, and we'll come back again with new questions, new solutions, and new videos. Thank you so much.